जुमले आज भी चलते रहेंगे, आगे भी चलते रहेंगे। बिल्कुल चलते रहेंगे। ये बताइए, जम्मू को ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जम्मू में इतना काम चल रहा है। मुझे ये बताइए, आज 900 रुपया लेने वाला आदमी कहाँ 5000 बिजली का बिल भरेगा? हम अपने बच्चों को खाना खिलाएं, अपने माँ बाप की सेवा करें, या हम अपने किसी रिश्तेदारों के घर जाए? 9000 में 900 में हम ऐसा काम कर सकते हैं? सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेगी। और उनके नेता जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, टोनी जी और भल्ला साहब, जो जम्मू के मेन दो बड़े चेहरे हैं, और हर जगह वो डेली की बात कर रहे हैं। और पिछले दिनों जब राहुल गांधी जी बसंतगढ़ में रैली करके गए, तो वहां उन्होंने खुद जिक्र किया कि हमारी सरकार आएगी, हम डेली वेजर को रेगुलाइज करेंगे, इनकी सैलरी बढ़ाएंगे, इनका मसला हल करेंगे। जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में डेली वेजर का जिक्र नहीं। ये तो घोटाले थे। मैं आपको चैनल के जरिए पूछना चाहता हूँ, तो 3 कैबिनेट डिसीजन स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजर के पास है। आपने देखा, यही बीजेपी वाले कई मरतबा कहा पिछली सरकारों ने पाप किया है। अरे सरकारें अगर कैबिनेट डिसीजन करते थे तो क्या बैक ऑर्डर थे? वो फेक ऑर्डर है। हम आज भी कहना चाहते हैं, हमारे कैबिनेट डिसीजन के ऊपर एक सीबीआई जांच करवाई जाए। कौन से डिसीजन थे, क्या बेंच पर होते थे या कोई ब्यूरोक्रेट अफसर था, कैसे दिए जाते थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में 6वें नंबर पे डेली वेजर का मुद्दा रखा हुआ है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के अंदर एक भी डेली वेजर जो है वो रेगुलाइज नहीं हुआ है। कैसे विश्वास करें? अभी तक हमारे, मैं नाम लेने से पीछे नहीं प्रेस करूंगा। देखिए, हमारे तविंदर राणा साहब कहते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर हम इनका मसला हल करेंगे। मैं आपको एक बात, वो मैं बयान आपको सुना दूं। वो ये कहते हैं कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में 10 दिन के अंदर अंदर हम सारे डेली वेजर पक्का कर देंगे। नहीं करेंगे तो हम इनके साथ इस्तीफा भी दे देंगे और इनके साथ भी बैठेंगे। हमारे साथ बैठ के करना क्या है सर? ये शशि जी, ये विधानसभा चुनावों के बीच में ये बयान क्यों आ रहे हैं? आप लोग तो सर, मैं- जितने डिपार्टमेंट मेरे साथ आप लोग बैठे हो, 1.5 साल से ऊपर ही हो गया आप लोगों को, 2 साल प्लस हो गया। ये नेता लोग तब क्यों नहीं आए आप लोगों को? में भारत के अंदर कहते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर कि हम यहाँ पर सरकारें चलाना चाहते हैं, हम नया जम्मू बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को जोड़े में जाने की क्या जरूरत है? हर घर जाने की क्या जरूरत है? हर गली में नारा देने की क्या जरूरत है? अगर विकास किया होता, इन मसलों को देखा होता, आज जोड़ा में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 2 साल हमारे पीएचडी के भाई 1.5 साल हम इरिगेशन वाले बैठे, स्टेट वाले बैठे, तब हमारे पास कोई नेतागण नहीं आया, तब कोई नहीं आया। कल कहते हैं हाँ हो जाएगा, इनका मसला हल हो जाएगा, सेंटर में इनकी फाइल गई। मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि आज दिन तक वो कौन सा ऐसा जहाज है, वो आज तक कौन सी ऐसी ट्रेन है जो यहाँ से हमारी फाइलें लोड करने में इनको इतना समय लग रहा है, वहां तक नहीं पहुंचे। फिर अभी सुनने में आ रहा था नहीं जी, आपकी जो फाइलें हैं वो दिल्ली में पहुंच गई हैं। अगर दिल्ली में पहुंच गई हैं तो भाई हमारा ऑर्डर लेके आओ। माननीय प्रधानमंत्री जैसे ही जम्मू का दौरा करते हैं उनको ऐलान होना चाहिए। आप लोगों को उम्मीद थी कि ये जितनी रैलियां हो रही हैं, इन रैलियों में बयानबाजी तो नेता लोग कर रहे हैं, लेकिन जो केंद्र के मंत्री आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी सरकार के आ रहे हैं या कांग्रेस के आ रहे हैं या किसी भी पार्टी के आ रहे हैं, क्या उम्मीद थी कि वो डेली वेजर के लिए भी उस बड़े मंच से जो है कुछ सुनने को मिलेगा कि डेली वेजर के लिए भी वो कुछ बोलेंगे? उम्मीद थी और मिला उस उम्मीद में कुछ उन्होंने बोला आप लोगों के लिए डेली वेजर के लिए? ये चीज आज तक समझ नहीं है कि आखिर जितनी भी पार्टियां, मेन हमारे जम्मू कश्मीर में 5 पार्टियां थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कैंपर, पीडीपी, कांग्रेस और बीजेपी। 5 की पार्टियां सत्ता में रह चुकी, किसी ने भी डेली वेजर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। सबने जितना जितना वो शोषण कर सकते थे उतना उतना किया, और फिर आज डेली वेजर पूरी पार्टियों का प्रचार करके अपनी सर्विस से हाथ धो फिर आपका ये तो डेली वेजर को मतलब अन्याय होना ये एमपी चुनाव में ही तय हो गया था। बिल्कुल एमपी चुनाव में वही चेहरे जीत चुके हैं। हाँ, जीतना हारना अलग बात है, लेकिन हमारा डेली वेजर ओपन होकर जब उनके साथ मिल गया, जब सत्ताधारी पार्टी के आगे सरेंडर कर दिया कि भाई हम आपके साथ हैं, जब आपने सरेंडर कर दिया तो आप अगले को क्या जरूरत पड़ी है कि वो आपके बारे में सोचेगा? सही होती तो वो पक्का कर सकते थे, क्योंकि हमने देखा पहले भी पावर एलजी के पास थी, मेमोरेंडम एलजी के पास ही जाते थे, ये नेता लोग भी एलजी के पास जाते थे, एलजी साहब दिल्ली भेजते थे, ये लोग भी दिल्ली जाते थे। आज भी सिचुएशन वही रहेगी चुनावों के जीतने के बाद भी। चीफ मिनिस्टर तो होगा हमारा, लेकिन पावर क्या उतनी पावर होगी कि कलम घुमाएगा और कहेगा डेली वेजर को मैं पक्का करता हूँ। अभी तविंदर राणा जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है और 10 दिन के अगर अंदर डेली वेजर पक्का नहीं हुआ तो मैं रिजाइन करता हूँ। इसका 2 चीजें हैं। पहली बात यह है कि 23 अप्रैल 2023 की तविंदर राणा जी की स्टेटमेंट आप सुने, साफ स्पष्ट उन्होंने कहा था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इतनी विल पावर नहीं है कि वो डेली वेजर को रेगुलराइज करे। अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस करे। दूसरी उनकी एक स्टेटमेंट थी रिजर्व कैटेगरी को लेकर, जब उन्होंने कहा था कि आप मेरी बहनें हो, अगर मैं आपके लिए पॉलिसी नहीं लाया तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। ना रिजर्व कैटेगरी वालों को पॉलिसी मिली और ना ही तविंदर राणा जी ने इस्तीफा दिया, ना ही पार्टी छोड़ी। दूसरी बात पता है, परसों ही कांग्रेस के जो स्पोक्सपर्सन है रविंद्र शर्मा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हमारे पास स्टेट हुड नहीं है, हमारा चीफ मिनिस्टर डमी होगा।
उमर अब्दुल्ला खुद कह चुके हैं कि इलेक्शन के बाद जब तक हमारे पास ट्रेड हुड वापस नहीं आता, चीफ मिनिस्टर की इतनी भी पावर नहीं होगी कि एक पीएम की वो ट्रांसफर कर सकते। तो रेगुलाइजेशन कहां से मिलेगा? खुद भी हैरान थे कि 70 महीने की वेजेस कैसे पेंडिंग हो सकती। अमित शाह जी जब उन्होंने मेमोरेंडम दिया तो सवाल भी वहां पे आया कि ये कैसे हो सकता है। ये मतलब ये एक बड़ा आपने सवाल रख दिया कि अमित शाह जी को ये पता नहीं है कि 70 महीने की तनख्वाह जो नहीं पता ही नहीं पता था। अच्छा, तो ये जो डाटा यहाँ से भेजा जा रहा है, डिटेल्स भेजी जा रही है, मैं कह रहा हूँ भेजी जा रही है, ये सिर्फ अली अक्टूबर तक हो रहा है, सब कुछ कुर्सी के लिए हो रहा है, कोई सिंसियर नहीं। जम्मू का दौरा करेंगे और वो अपने मुंह से अनाउंस करेंगे। अमित शाह जी हमें उम्मीद थी कि अगर होम मिनिस्टर के पास हमने मुद्दा पहुंचाया तो कहीं ना कहीं अगर उनके मन में होगा कि हमने डेली बेसिस के साथ इंसाफ करना है, वो जरूर अनाउंस करेंगे। और आप पूरी उनकी जब उन्होंने लॉन्चिंग की है पूरा वीडियो देखें, ऐसा नहीं है कि उन्होंने डेली बेसिस का जिक्र नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इनकी रिप्रेजेंटेशन मेरे पास पहुंची है और हम इनकी सहायता करेंगे। रेगुलाइजेशन का कोई मुद्दा नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने पास सब कुछ होते हुए वोटर को नाराज करना नहीं चाहती। अगर इनको हमारी जरूरत होती या महसूस करते तो ये इलेक्शन से पहले जो इन्होंने करना था वो पहले कर देते। अगर इनको रेगुलाइजेशन देनी होती, मिनिमम वेजेस देना होता, लगता है आप डेली वेजर लोग बटे हुए उसका फायदा बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे डेली वेजरों को नेतागिरी का शौक है, नेतागिरी करते हैं, अपने सेल्फ लिंक बनाने के चक्कर में रहते हैं। डेली वेजर को तो वो जिनको आपने बुलाया, जिनके साथ आपने मीटिंगें की, जिनके साथ आपने मुद्दे डिस्कस किए, कम से कम उनको तो काफी दो, हमें तो पता चले आपके माइंड में हमारे लिए है क्या। लेकिन आज भी डेली वेजर कहता नहीं, यही करेंगे।